रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी फिनलैंड नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा है। और उसका यह कदम पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो 30 देशों वाले सैन्य संगठन की सेना रूस के बेहद करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि फिनलैंड पर दबाव बनाने और उसे नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूस के विबर्ग शहर की एक सड़क से रूसी सेना के कई भारी भरकम ट्रक गुजरते दिखे। इनमें 7 ट्रक ऐसे थे जिन पर इस्कंदर मिसाइलें थी, जो तेजी से फिनलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। मतलब ये कि रूस ने यह ठान लिया है कि अगर फिनलैंड ने नेटो में जाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर भी हमला करने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि यूक्रेन पर हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटो ही था और फिनलैंड भी उसी की तरह इस संगठन में शामिल होने के लिए अड़ा है, जिसके बाद पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी, जिनकी खासियत यह है कि ये परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड की बत्ती गुल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी फिनलैंड से खफा होने की वजह उसका नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करना है, जो बात पुतिन को पसंद नहीं आई। और खबर है कि ऐसे में रूस की तरफ से फिनलैंड को यह धमकी दी गई कि अगर वो नेटो में शामिल होता है तो वो उसकी बिजली सप्लाई रोक देगा। बताया तो यहां तक जा रहा है कि रूस ने फिनलैंड को यह भी साफ कर दिया कि वो उसके नेटो में शामिल होने को अपने लिए खतरे की तरह देखता है, जिससे निपटने के लिए सैन्य, तकनीकी और दूसरे सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। यानी जरूरत पड़ी तो उसके साथ भी यूक्रेन की तरह जंग छिड़ सकती है। हालांकि अब तक रूस की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। फिनलैंड को नेटो में जाने से रोकने के लिए रूस तमाम हथकंडे अपना रहा है। अब तो उसको अंधेरे में भी डुबोने की तैयारी है। साथ ही रूस की तरफ से फिनलैंड की बिजली सप्लाई बंद करने की वजह यह भी बताई जा रही है कि उसने बिजली बिल का पिछला भुगतान नहीं किया है, जिस वजह से वो फिनलैंड के खिलाफ ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है। जबकि फिनलैंड का इस मुद्दे पर अलग ही रुख सामने आया, जिसके मुताबिक उसे रूस के बिजली सप्लाई रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनलैंड का कहना है कि रूस जो उसे बिजली सप्लाई करता है वो फिनलैंड की कुल बिजली खपत का 10% है, जिसे वो अपने देश में बनाकर स्वीडन की मदद से पूरा कर सकता है। रूस के साथ फिनलैंड की लंबी सीमा है और ऐसे में फिनलैंड अगर नेटो में शामिल होता है तो रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। उधर स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने का ऐलान करते ही रूस ने एक बार फिर अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे डाली और कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो से जुड़े तो रूस अपने बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात कर देगा। रूस के ये दोनों पड़ोसी ऐसे देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हर तरह की खेमेबंदी से दूर रहे हैं और कभी किसी देश की टीम में शामिल नहीं हुए, यहां तक कि शीत युद्ध में भी नहीं। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने दोनों देशों को ऐसा डराया कि फिनलैंड और स्वीडन ने अपनी हिफाजत के लिए नेटो से जुड़कर रूस के दुश्मन अमेरिका की टीम में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस के सरकारी टीवी चैनल ने उन्हें धमकी दी और अपने देश के परमाणु हथियारों का डर दिखाया। कहा गया कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने अपनी जमीन पर नेटो को मिलिट्री बेस बनाने दिए तो फिर रूस भी अपनी सीमा पर परमाणु हथियार तैनात कर देगा। असल में नेटो के 30 सदस्य देश एक दूसरे के यहाँ अपनी सेनाएं तैनात करते हैं। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो के सदस्य बने तो अमेरिका जैसे उसके सदस्यों की सेना वहां भी तैनात हो सकेगी, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिका की सेना रूस के बिल्कुल पड़ोस में आ जाएगी। इसलिए रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। उधर खबर है कि काला सागर में रूस को यूक्रेन ने बहुत बड़ा झटका दिया। यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस के कई जहाज यूक्रेन के मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद अब काला सागर में यूक्रेन का दबदबा बनता दिखने लगा है, जो कि रूस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में अब रूस के केवल 2 जहाज बाकी हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज पहले काला सागर में थे वो क्राइमिया लौट चुके हैं। यूक्रेन की फौज के इन दावों पर रूस अब तक खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी को यूक्रेन के दावों पर उसका कबूलनामा समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के मिसाइल हमलों ने काला सागर में रूस की नाक में दम कर दिया। रूस के कई जहाजों को इन हमलों की वजह से नुकसान हुआ। खबर है कि क्राइमिया में रूस की नौसेना के इन जहाजों को मरम्मत करवाने के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर यूक्रेन की सेना का दावा सही है तो यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। काला सागर यूक्रेन और रूस की जंग में बेहद अहम है, इसलिए जंग की शुरुआत होते ही रूस ने काला सागर में पूरी ताकत झोंक दी थी
और अपने सबसे ताकतवर जहाज मॉस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया था। लेकिन करीब 1 महीना पहले मॉस्कवा भी डूब गया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों के हमले ने मॉस्कवा को तबाह कर दिया। हालांकि अभी तक रूस ने ये नहीं माना है कि मॉस्कवा यूक्रेन की मिसाइलों के हमले की वजह से डूबा था। और अब यूक्रेन की फौज के नए दावों पर भी रूस चुप है। अब तक साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाज काला सागर में मौजूद हैं। ये भी साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाजों को यूक्रेन की मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस काला सागर की अहमियत को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने मॉस्कवा के डूबने के बाद काला सागर में जहाजों की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन मॉस्कवा को ढेर करने के बाद तो यूक्रेन की फौज के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस के एक और बड़े जहाज को तबाह करने का दावा किया। ये रूस की नौसेना का एक सामान ढोने वाला जहाज था, सेवलत बेवरोफ। नौसेना के बड़े अभियानों में सामान ढोने के लिए बड़े जहाजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस जहाज को उसकी मिसाइल ने ढेर कर दिया। बाद में दावा किया गया कि ये जहाज स्नेक आइलैंड पर एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लेकर पहुंच रहा था। लेकिन यूक्रेन को इसकी खबर लग गई, जिसके बाद इसे निशाना बनाया गया। हालांकि यूक्रेन के इस दावे को रूस ने खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ मॉस्कवा के डूबने के पीछे यूक्रेन का दावा सही होने के कुछ सबूत सामने आए। एक डूब रहे जहाज पर मौजूद सैनिकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। दावा यह किया गया कि यह रिकॉर्डिंग मॉस्कवा पर मौजूद नौसैनिकों की आखिरी बातचीत थी, जिसमें वो नौसेना के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहाज पर हमला हुआ है। उन्होंने जहाज पर 2 हमले होने की बात कही थी। साथ में यह भी कहा था कि जहाज एक तरफ झुक रहा है। ऑडियो असली है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन वायरल जरूर हो गया। रूस अब तक ये कहता रहा है कि काला सागर में आए भयंकर तूफान के बाद मॉस्कवा में आग लग गई थी। जहाज पर हमले की बात उसने कभी नहीं मानी, जबकि यूक्रेन ये कहता रहा था कि उसकी 2 मिसाइलें जहाज से टकराईं, जिसकी वजह से मॉस्कवा तबाह हो गया। अब जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि मॉस्कवा पर यूक्रेन का दावा सही हो सकता है। मॉस्कवा के साथ ही रूस के सैकड़ों नौसैनिक भी काला सागर में ही डूब गए थे। मॉस्कवा के डूबने के बाद से काला सागर में रूस का दबदबा लगातार कम हो रहा है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में युद्ध रोकने पर रूस में 2 गुट बन चुके हैं। यह इशारा अमेरिका में रूस के राजदूत ने किया। यूक्रेन में जंग के बाद कई बार ऐसी खबर आ चुकी है कि पुतिन के कुछ करीबी यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ थे। लेकिन रूस के किसी अधिकारी ने पहली बार खुलकर इस ओर इशारा किया है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका में रूस के राजदूत ने क्रेमलिन में फूट की ओर इशारा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राजदूत ने कहा कि रूस के कुछ अधिकारी यूक्रेन से सेना वापस बुलाने के पक्ष में हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन से कई गुना बलशाली रूस अब तक जंग नहीं जीता है। यूक्रेन ने तो उसके हजारों सैनिकों को मारने का भी दावा किया है, लेकिन पुतिन डटे हुए हैं। वो यूक्रेन युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खबर तो ये भी उड़ी कि इसके लिए वो सेना के अपने करीबी अधिकारियों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब खबर है कि रूस के ही कुछ अधिकारी पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। दावा किया गया कि यूक्रेन की जंग लंबी चलने की वजह से वो तनाव में है और उन्हें लगता है कि अब रूस की सेना की वापसी हो जानी चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस के राजदूत को मोल भाव के तरीके भी बताए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रूस के कुछ लोग जंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रूस में पुतिन के आगे किसी की नहीं चलती। माना जा रहा है कि इसी वजह से जो लोग युद्ध के खिलाफ हैं, वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। रूस के राजदूत ने उन्हीं लोगों की ओर इशारा किया।